तो जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो फिंगर्स है हमारी, जो 5 फिंगर्स है, ये हमारी लेफ्ट हैंड की है। और आपको यहाँ पे किस प्रकार से रखनी है, तो देखिए जो 4 उंगलियां हैं हमारी, तो ये जो पहला, ये अंगूठे के जो बगल में जो फर्स्ट फिंगर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना है कि आपका एफ के पास एक अंडरलाइन है। और अगर आप राइट की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जे के पास एक अंडरलाइन है। तो आपको जो दोनों हाथे हैं, ये जो हमारा लेफ्ट है और ये जो हमारा राइट है, थंब है, ठीक है, राइट जो हाथे हैं, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से रखनी है, तो सबसे पहले आप फिंगर को ना जेब पे रखें, ठीक है, सबसे पहले जेब पे रखना है। इसके बाद जस्ट बगल में आपको की के ऊपर रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि के बगल में जस्ट आपका एल है, यहाँ पे आपको रखना है। और इसके बाद ये हमारी सेमीकोलन है, आप इसे देख सकते हैं, जो नीचे का सिंबल है ये सेमीकोलन और ऊपर का सिंबल हमारा कॉलन कहलाता है। तो अब फिंगर को ना इस प्रकार से आपको यहाँ पे रखनी है। तो ये हमारी कौन सी थंब है, ये हमारी लेफ्ट थंब है, ठीक है, और ये हमारी राइट है। और अब हम लोग को लेफ्ट थंब के ऊपर रखना है। लेफ्ट थंब में कैसे आपको रखना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा थंब आएगा, एक एफ के ऊपर आना है, इसके बाद आपको डी के ऊपर रखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एस के ऊपर रखना है, और तब जाकर आपको ए के ऊपर में रखनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों जो फिंगर्स है, आप इनको ना एक एक कर आपको रखनी है। अब ध्यान रखिए कि जो लेफ्ट फिंगर है, आपको इनको कहाँ पे यूज लेना है, होमवर्क प्रैक्टिस में। तो ये जो फर्स्ट लेसन का जो प्रैक्टिस है हमारा, ये होमवर्क प्रैक्टिस है, इसमें आपको ए एस, ठीक है, ये देखना है, ए एस डी और एफ, इस तरीक़ों से आपको एफ पे आना। और जब अगले लेसन बढ़ते हैं तो एफ के बाद ना आपको जी पे आना है, यानी एफ वाला फिंगर जी पे आएगा, वापस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, एफ वाला को वापस जी पे लेना है, इसके बाद वापस हमें रिटर्न आ जाना है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं राइट थंब की, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन एल के जे को रखना है। और अगर आपको एच की रिक्वायरमेंट होगी लिखने के लिए, तो ये जो फिंगर है इसको हमको यहाँ पे लेना है, वापस यहाँ पे लाना है, यानी एच जे। और साइड में आप देख सकते हैं राइट तरफ कि आपका जो फिंगर है, अनामिका फिंगर जो है, रिंग फिंगर, तो आपको यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जो सिंगल देख रहे हैं, ये फिंगर को यहाँ पर आपको लानी है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे जो अंगूठे होंगे, जो थंब होंगे, ये हमेशा आपको स्पेसेस पे रहेंगे। और ऑलवेज हमेशा आपको राइट थंब का ही उपयोग करना है, दाहिने का, ठीक है। यानी जब भी आप कुछ टाइप करते हैं फिंगर के माध्यम से, तो आप रख सकते हैं। शुरुआत में बच्चों जब भी आप टाइपिंग करें तो इस बात को फोकस करनी होगी कि मिनिमम आपको 10 दिन तक प्रतिदिन 1 घंटे टाइपिंग मिनिमम 45 मिनट करनी है। और किसी तरह की भी अगर कोई परेशानी आती है फिर भी आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, कभी ये हाथ का गट्टा धरेगा, कभी जो है आपका फिंगर होगा, कभी आपका कमर दर्द करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो 10 दिन तक होनी चाहिए। यदि आप 10 दिन तक मन मार के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी टाइपिंग फ्रीली हो जाएगी और आप टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग टाइपिंग से प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपको भी प्रैक्टिस उसी टाइप से करनी है बच्चों। अगर आपको यहाँ पे फिंगर रखा हुआ है तो आप नोटपैड के ऊपर में भी जा सकते हैं, या अन्य सॉफ्टवेयर, आपके टाइपिंग ट्यूटर के कई सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आपको उनमें से अगर आपको सॉफ्टवेयर एक सस्ता वाला मिलता है तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है रेपो टाइपिंग, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। आपको कम फी में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। और आप नोटपैड पे भी, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप नोटपैड को भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों तरीकों से, यानी ए एस डी और एफ, ठीक है। यदि आप लेटर को टाइप करेंगे तो केवल उसी लेटर को आप टाइप कीजिएगा, फिंगर उठाइएगा जो आपको लेटर टाइप करना है। जैसे मानते हैं हमें ए को टाइप करना है, यदि हमें ए को टाइप करना है तो आपको क्या करना है बच्चों कि केवल ए फिंगर को ही उठाना है। अगर यदि हमें एस टाइप करनी हो, आपको एस टाइप करनी हो, तो केवल हमें एस वाला फिंगर को उठाना है
और बाकी फिंगर पे कंट्रोल बनानी है। तो शुरुआत में तो दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमको अगर डी को प्रेस करना है तो देखिए केवल हमें डी वाला फिंगर को उठाना है, ठीक है, और टाइप करना है। इसी प्रकार हमें एफ को लिखना है तो केवल और केवल हमें एफ वाला ही प्रेस करना, ठीक है। इसके बाद अगर जी को आना है तो वापस हम इस फिंगर से जी को यहाँ पे टाइप करेंगे। ध्यान रखना है कि कैप्स लॉक यहाँ पे जो है वो टाइपिंग के समय यूज नहीं होता है, इस वजह से कैप्स लॉक का यूज नहीं करना है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं राइट की ओर। तो हमने इसी तरह से यहाँ भी आपको बताया है कि आप फिंगर को आराम से रखेंगे। अगर आप भूल जाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर आते हैं, तो देख लीजिएगा इस तरह से मैचिंग करा के कि लाइन है कि नहीं। अगर लाइन नहीं है तो गड़बड़ फिंगर हो गई है। तो यहाँ पे देखना, अगर आपको लाइन आ रही है तो बिल्कुल सही है, और लाइन के जस्ट बगल में हमारा सारा फिंगर रहेगा। तो अब दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना है। जे के एल सेमीकोलन, ठीक है, जे के एल सेमीकोलन, और यहाँ से एल, ठीक है, के जे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ से आप प्रैक्टिस मिला के करेंगे, और इसका एक पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आप कितने दिन कौन सा प्रैक्टिस को करेंगे, क्योंकि हिंदी के लिए भी आपको इंग्लिश का अच्छा मजबूती होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। होम रो प्रैक्टिस को बच्चों अच्छी ढंग से जो है आपको कंप्लीट करनी है। स्पेस हमेशा राइट थंब का यूज करना है। फिंगर के लिए आप आराम से जो है, शुरुआत में बहुत सारे बच्चों का मानना होता है कि सर क्या हाथ को उठा के प्रैक्टिस करना है या हाथ को सटाने से दिक्कत नहीं है। तो बच्चों शुरुआत में मेरी राय यही है कि आपको जैसे सुविधा लगे, आप सबसे पहले ना सपोर्ट लेकर एकदम बिल्कुल हल्का रखना। देखिए आपको ना यहाँ पे हल्का रखना, हल्का, ठीक है, और यहाँ पे फिंगर को भी हल्का ही रखना है। ऐसा नहीं कि प्रेस हो जाए, क्योंकि कोई कोई कीबोर्ड आपका होता है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, जो इस प्रकार का होता है। देखिए तो ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल स्मूथ कीबोर्ड होती है, ठीक है। और अगर आप इसमें ना थोड़ा सा भी अगर फिंगर को रखते हैं तो दिक्कत क्या हो जाती है कि आपको यहाँ पे एक बार की जगह 2-3 बार टाइप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं, यहाँ पर जो स्मूथ वाले जो उठे हुए जो जिसका बटन नहीं रहता है, तो उसमें बिल्कुल हल्का ही रखना पड़ता है, ठीक है। और देखिएगा जब भी कीबोर्ड आप परचेज कीजिएगा तो शिफ्ट के बगल में जेड को ही रखिएगा। तो ये जो कीबोर्ड देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आपको रापू का जो कीबोर्ड है ये भी आपको बिल्कुल परफेक्टली कीबोर्ड है, परंतु यहाँ पे एक कीबोर्ड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो इस शिफ्ट का बटन है, ठीक है ना, ये हमारी शिफ्ट का बटन है, और इसके जस्ट बगल में यूरो दे दिया गया है। तो इस वजह से शिफ्ट वाले बटन में ऐसा दे दिया गया है, तो हमें परेशानी होती है छोटी की वजह से। तो आप शिफ्ट को लंबा वाला ले सकते हैं, या छोटा भी है तो कोई बात नहीं है, परंतु आपको ये सिंबल यहाँ पे वाला मत लीजिएगा अगर आप टाइपिंग के उद्देश्य से ले रहे हैं तो अब आशा करता हूँ कि आपको किस प्रकार से फिंगर रखनी है कीबोर्ड के ऊपर में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में, अगले लेसन को प्रैक्टिस कराएंगे कि आप किस प्रकार से करेंगे, और इसकी हम प्रैक्टिस करके जो है आपको वीडियो को भी देंगे। परंतु सबसे पहले हमने केवल समझाने का प्रयास किया कि आपको फिंगर को कहाँ रखना है और किस टाइप से करनी है। और सपोर्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप शुरुआत में सपोर्ट ले सकते हैं, और जो फिंगर है लेटर पे बिल्कुल नॉर्मल हल्का रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अध्याय में। और क्लासेस टाइपिंग का यदि आप कर रहे हो तो बिल्कुल आपको रेगुलर करनी होगी, ठीक है। जब तक कि आप रेगुलर टाइपिंग करेंगे नहीं, आपको ये नहीं बन पाएगा। शुरुआत में घबराना नहीं है, मिनिमम प्रैक्टिस 10 दिन 1 घंटे की होनी चाहिए, आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। और यदि आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी हिंदी इंग्लिश के लिए, तो हमने बताया है कि आप परचेज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत और पेमेंट के हिसाब से।